जी मेरा दो प्रश्न है। एक बार आप लोग शांत हो जाए तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने राम राज्य के बारे में बात करा, राजा राम के बारे में आपने बोला, अयोध्या के बारे में बोला। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, जो पुरुषों में उत्तम। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। माता कैकेयी ने बोला 14 साल का वनवास चले जाओ, चले गए। भरत को राजगद्दी दे दो, उन्होंने स्वीकृति दे दी। उन्होंने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं करा, अपने बेटे होने का पूरा कर्तव्य निभाया। जब अग्नि परीक्षा दी गई थी सीता जी की, तब ये भी बताया गया था कि परछाई गई थी, माता सीता नहीं गई थी। ये बात नारायण को तो पता था, वो तो विष्णु थे, नारायण थे, उनसे क्या छुपा हुआ है, नारायण को पता था। धोबी के बात पे एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं ये स्वीकार करती हूँ, उस समय माता सीता का निकल जाना उस राज्य के लिए भला था, भलाई थी। लेकिन राजा राम को तो सब पता था। सोने की सीता बना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो उनके गुरुदेव थे, जिनके आश्रम में वो रहकर आई थी, जहाँ पे लवकुश हुए, वो लवकुश से उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको ये पता चल गया कि ये दो संतान जो है वो मेरी ही है, नारायण है, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो जब नारायण को सब पता है, नारायण सब जानते हैं, हनुमान जी साक्षात वहाँ पे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब जानते हैं। उन्होंने आके अयोध्या में राम लीला, राम राज्य, सबका पूरा संपूर्ण व्यथा पूरा सुनाया। आ करके वाल्मीकि जी के कहने पर कि सीता निर्दोष है, सीता का कोई दोष नहीं है, भगवान ने उनसे दोबारा से ऐसा क्यों बोला कि आके तुम सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का स्वीकृति दूंगा। आई एम सॉरी, मुझे सीता जी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए थोड़ा सा लड़की हो ना तो इमोशनल हो जाती हूँ उस फ्रंट पे। तो उत्तर दे दें आपके प्रश्न का? हाँ प्लीज। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ी है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब जितना पूरा पढ़ा पढ़ेंगे है, ना तो आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राम जी ने माता सीता को घर से निकाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, माना। फिर दोष किसका है? सीता माँ के सीता जी का, वनवास में। सीता जी चली गई लक्ष्मण को बोल करके चलो चलते, ये मुझे पता है। फिर बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम आकर के सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें पत्नी स्वीकृति ना दूंगा। आपका प्रश्न ही गलत है। तो आप सही करिए ना। पहला तो आप ये समझ लो कि सीता माँ स्वयं बोली थी राम जी से कि मुझे अपने बच्चों को जंगल में ऋषि मुनियों के पास जन्म देना है। जब सीता माँ गर्भवती हुई तो सीता माँ जब गर्भवती हुई तो राम जी को पता लगा, तो राम जी ने पूछा कि सीता तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या दूं तुम्हारी खुशी के लिए। तो सीता माँ ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को संतों के पास जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों का वातावरण मिले, तो मेरे बच्चों राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। ये तो हो गया। अब जब सीता माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया तो जब अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी लेके आए और वहाँ पर सभा लगी और राम जी खड़े हुए, राम जी थे और वहाँ सीता माँ आई। और सीता माँ जब आई तो राम जी ने ये कहा कि सीता आप ये बताओ क्या ये मेरे पुत्र हैं, तुम मेरी पत्नी हो? ऐसा नहीं सवाल था, सवाल ये था कि क्या ये लवकुश कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। अब कोई भी यहाँ बालक खड़ा होके कह दे कि मैं आपका बेटा हूँ तो भाई उसकी अपनी पत्नी से ना पूछा जाएगा। तो राम जी ने सीता से पूछा कि क्या ये मेरे पुत्र हैं? तो वहाँ सीता माँ ने कहा हाँ रघुनंदन ये मेरे पुत्र हैं, और मैं, हे पृथ्वी माता, यदि ये पुत्र राम के हों, हे आकाश, हे देवताओं को साक्षी मानकर माता सीता ने कहा कि यदि ये दोनों पुत्र मेरे हों और राम के दोनों पुत्र हों, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श और चिंतन ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई। उस समय राम जी यदि लवकुश को स्वीकार कर लेते और सीता माँ से ना पूछते तो आज सवाल खड़ा होता कि आपके पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या था? समाज पूछती। राम को सीता से संदेह नहीं था, राम को सीता माँ पर डाउट होता तो राम जी उसी दिन वनवास भेज देते जिस दिन रावण के घर से आए हैं। फिर गर्भवती क्यों हो गई?
इसका मतलब ये हुआ कि सीता मां पर राम जी को कोई संदेह नहीं था, लव कुश पर भी डाउट नहीं था, पर एक बार पूछना जरूरी था, समाज को संदेह था, तो समाज के संदेह को क्लियर किया। जी, इतनी सी बात पे क्या माता सीता अपनी माता को बुला करके वापस चली जाएंगी? क्योंकि वो लीला पूरी हो रही थी। आप समझो, राम जी आए थे अपनी लीला करने। राम जी धरती पर कितने वर्ष रहे बताओ? रहे उन्होंने अपने बाद अपने पिता 11,000 वर्ष तक। और जब सीता माँ धरती पर समाई उस समय राम जी के 11,000 वर्ष की लीला पूरी हो चुकी थी। अब वो लीला पूरी थी तो जाना था, वो लीला थी। उसके बाद पिता की दी हुई आयु दशरथ जी की वो 2,000 वर्ष वो पूरी की। हाँ, ये मुझे पता है कि उन्होंने अपने पिता की, तभी काल आए थे और उनसे पूछा था कि अभी भी रुकना है कि फिर चले सोचो, वापस? आप तो ये भी सवाल कर सकती हैं कि लक्ष्मण जी तो साथ में रहते थे, अंत में लक्ष्मण जी को भी त्याग दिया था राम जी ने। वो तो मुझे पता है, हाँ, काल खुद ही। तो वो त्याग नहीं था, एक्चुअली वो लीला पूरी हो रही थी, वो एक बहाना था। हाँ। वो सीता माँ का जाना भी एक बहाना था। ठीक है, मेरा एक और प्रश्न है। आई एम सॉरी अगर तो आप इस सवाल से संतुष्ट हुई? थोड़ा प्रश्न थोड़ा, पूरा क्यों नहीं? पूरा क्यों नहीं? मैं पूछूं? हाँ हाँ, ये खूब मुझे मना पूछिए। कर रहे। ना ना ना, अच्छा, आप इसमें संतुष्ट पूरी हुई कि नहीं? को क्या क्लियर करना और क्लियर नहीं करना? नहीं, और कुछ नहीं और कुछ नहीं क्लियर करना। कृष्ण जन्म के पर आते हैं। माता यशोदा ने अपनी पुत्री खो करके कृष्ण को 14 साल तक पूरा प्यार दिया। ऐसा विवरण है कि वो माता कौशल्या का रूप था, जो 14 साल वो नहीं करी थी, वो इस युग में उन्होंने पूरा कर दिया था। जब तक भगवान ग्वाल बाला कहलाते हैं, तब तक वो माता यशोदा के लल्ला कहलाते हैं। जब वो द्वारकाधीश बने, जब वो राधा के से निकल के रुक्मणी के हो गए, जब वो द्वारिकाधीश बने, क्या कोई ऐसा पल आया जिसमें वो वृंदावन वापस जाके माता यशोदा और नंद बाबा से मिले हो? क्योंकि ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए जानना चाहती थी। भगवान कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। आपको लग रहा है कि भगवान ने अपनी गोपियों को, यशोदा को छोड़ दिया? छोड़ा ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य, भगवान ने एक पल के लिए भी कभी वृंदावन का परित्याग नहीं किया। इसके लिए मैं आपको एक वो कथा सुनाऊंगा छोटी सी, जो आपने कभी नहीं सुनी। हाँ। सुनी होती तो ये सवाल नहीं होता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए, आपको पता है यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। हाँ। तो एक कन्या को ही नहीं, साथ में एक लल्ला को भी जन्म दिया था। अच्छा, यशोदा माँ ने 2 संतानें जन्म दी थी, एक थे कृष्ण, एक थी माया। वसुदेव जी जिनको लेकर आए वो भी कृष्ण। अब आप कहेंगे कि एक साथ 2, हाँ, एक साथ परमात्मा ने 2 माताओं के गर्भ से जन्म लिया था, देवकी और यशोदा। ये बात सुनने के लिए आप लिए रहो माइक, आप लिए रहो। ये बात सुनने के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। जब चित्रकूट में राम जी बैठे और कैकेयी माँ रोने लगी, तो राम जी ने कैकेयी माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हैं? बोले, मैं अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया। राम जी ने कहा, कर दिया माँ, गलती नहीं है आपकी। कैकेयी माँ ने कहा कि यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो एक वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। तो कैकेयी माँ ने बीच में एंट्री मार दी। उस समय राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि अगले जन्म में यशोदा का बेटा बनना है। फिर आनन फानन में राम जी ने ये वाला लीला इसको सेट की, इनको देवकी बनाया और देवकी के गर्भ से, माँ तेरा जन्म तो लूंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो भगवान को यशोदा माँ ने भी जन्म दिया था और देवकी माँ ने भी जन्म दिया। जब वसुदेव जी लाए तो वो दोनों के कन्हैया मिलकर एक हो गए। और जब भगवान यहाँ से गए तो देवकी के कन्हैया तो द्वारिकाधीश गए, पर यशोदा के कन्हैया कहीं नहीं गए। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि कहीं नहीं गए तो गोपियाँ रोती क्यों हैं, यशोदा माँ रोती क्यों है कि मेरा कन्हैया? वो एक्चुअली एक लीला थी ये बताने के लिए। जैसे भगवान राम रो रहे हैं, हे सीता रावण ले गया ना, हे सीता कहाँ हो, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। राम को पता नहीं था कि सीता रावण ले गया। रो क्यों रहे हैं? लीला थी। गोपियां क्यों रोई? इसलिए कि रोकर ये बता सकें कि दुनिया वालों, भगवान को पाना हो तो मेरी तरह रोना पड़ेगा। रोना सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की।
तो गोपियां हों, यशोदा माँ हों, ये परम आराध्य हैं, ईश्वर की परम भक्त हैं। और ये एक क्षण के लिए उद्धव जी को गोपियों ने अपने बगल में कृष्ण दिखाए थे। यशोदा के बगल में कृष्ण हैं, उनके आसपास हैं, केवल लीला थी। ये गूढ़ बातें हैं, आपने पूछी, हमने कथा में कई बार ये सब चीज़ें सुनाई हैं, पर ये रहस्य है, गूढ़ चीज़ें हैं। कृष्ण एक क्षण के लिए यहाँ से अलग नहीं गए, ना तब ना अब। क्या राधा और रुक्मणी एक ही थी? हाँ, देवी भागवत के अनुसार जो राधा थी वही रुक्मणी थी, वही राधा है वही रुक्मणी है, एक जरा सा भी अंतर नहीं। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे जी, मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज़्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि प्रेम वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उनने रुक्मणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ना ना, आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हाँ। हुई, ये तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है, भांडीर वट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया, गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं। और आप जैसी लड़कियां, लाखों लड़कियां फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान सबके पति हैं, आपके भी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान किसके पति हैं? हमारे भी, हर आत्मा के पति परमात्मा है। तो इस हिसाब से ईश्वर ही सबके प्राणपति हैं। हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो राधा के भी, रुक्मणी के भी, सारी गोपियों के पति भगवान। फिर क्या प्रश्न है? अच्छा, लेकिन जब भी किसी शो में दिखाया जाता है तो उसमें राधा जी को उनके पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब लोग अज्ञानी हैं, उसका हम और आप क्या करें? नहीं दिखाते, वो अज्ञानी हैं। मंदिरों में तो हर जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं। अब लोग नहीं माने तो हम क्या करें? कोई मूर्ख हो तो उसका ठेका आप थोड़ी लेंगे ना हम। वो अज्ञान बस बेटा, केवल अज्ञान। राधा रानी समझो, राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं हैं, राधा एक तत्व है, राधा कृष्ण एक हैं। व्यवहार लीला करने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा से पल भर के लिए अलग नहीं है। बैकुंठ के नारायण कृष्ण है और बैकुंठ की महालक्ष्मी श्री राधा रानी है। एक तत्व है, लीला करने आई हैं, हमें और आपको भक्ति का पाठ पढ़ाने आई हैं, है ना। श्रद्धा से समझो, पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उत्तर मिलेगा। किसी की बहकाई बातों में ना आओ। नहीं नहीं, हो गया। हो गया? क्या क्लियर हुआ बताओ? राधा जी भी उनकी पत्नी थी। हाँ, राधा जी पत्नी थी। तो मतलब पति तो पत्नी पत्नी के सबसे साथ बड़ा प्रेम करना संबंध। बुरा थोड़ी है। हाँ पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है। जी, थैंक यू। अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए बेटा, किसी और पुरुष से नहीं। हमें सही बात याद रखना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। जी भैया। क्या बोलूं, ये मेरी भाभी है, इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ ये आपसे बात करना चाहता हूँ। जी। राधे राधे गुरु जी। जी अच्छा जी, राधे जी, एक तो ये बात करना चाहती हूँ मैं, आपकी कथा देखी तब से ना तो मेरा किसी चीज़ में मन लगता, बस ये लगता कथा देखती रहूँ और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहूँ, और बैठे बैठे मेरे आंसू आ जाते हैं कि ऐसा क्यों, अच्छा है, प्रेम है इसलिए। पता नहीं कि बस ऐसा लगता खूब रो लूँ। सब ये घर वाले बोलते तू पागल हो गई क्या, क्या हो गया तुझे? प्रेम है भगवान में, अच्छी बात, आंसू आना बहुत अच्छी बात। पता नहीं मेरे को। और आज हमारी 26वीं एनिवर्सरी है जी। तो आप आशीर्वाद दो बच्चों को, हमें
कि खुश रहिए। बहुत खुश रहिए। थैंक। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। जी भैया। महाराज जी, मैं राजस्थान रतनगढ़ छोटी काशी से हूँ, हनुमान प्रसाद जी पौधार के वहाँ से। अच्छा। मैं आपके बारे में सुना ही था, लेकिन यहाँ आकर के माताओं के दर्शन किए तो मेरे को अपार सुख हुआ। उसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। महाराज जी, मैं जब ध्यान लगाता हूँ तो ध्यान नहीं लगता, सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइंड नहीं होता। काफ़ी कोशिश करता हूँ मैं श्वास से ध्यान लगाने की भी, माला से भी, और भौतिक रूप से भी। मैंने मेरी सेवानिवृत्ति स्टेट बैंक के मैनेजर से रिटायर हुआ तो मैंने मेरे सेवानिवृत्ति के बाद में 250 पेड़ लगाए, जैसा कि आपके हॉल में मतलब ये एक सेवा का भाव लिखा भी है। लेकिन फिर भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइंड नहीं होता, ध्यान नहीं लगता। आनंद आना चाहिए। वो ध्यान लगेगा, कैसे लगेगा? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, आपने हर काम के लिए अभ्यास किया होगा। जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो सीखने का अभ्यास। जी महाराज। हम सीखते हैं, रोटी बनाते हैं तो उसका अभ्यास करना पड़ता, तब बनाना आता। जी गाड़ी महाराज। चलाते हैं तो सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। हाँ। जैसे अभ्यास करने से गाड़ी चलानी आ गई, कंप्यूटर चलाना आ गया, कार चलानी आ गई, उसी प्रकार अपने मन को वश में करना भी अभ्यास से आएगा। धीरे धीरे अपने मन को सत्संग में जोड़कर और मन की इच्छाओं को पहले समाप्त कीजिए। मन को अंतर्मुखी बनाइए, आप ही बनाएंगे। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाइए, धीरे धीरे अभ्यास। अच्छा, वो ये माला से हो सकता है या श्वास सत्संग, प्रक्रिया? सत्संग कथाएं रोज सुनिए। सच्चा कथा। सत्संग, जैसे मंदारी को बंदर, सबसे चंचल बंदर होता है, पर होता है। मंदारी उसे वश में कर लेता है। बिल्कुल महाराज। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है अभ्यास से, बिल्कुल हाथी महाराज। को वश में किया जा सकता है अभ्यास से, हाँ, सर्कस में शेर को वश में किया जा सकता है अभ्यास से, तो बिल्कुल। फिर अभ्यास से अपने मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल महाराज। अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके यहाँ माताओं की सेवा के बारे में देखा, बहुत अच्छा लगा महाराज। हमें उससे बड़ी मतलब सुख मिला है और बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। मैं गुरुजी आपकी कथा मेरे घरे हमेशा देखता हूँ, मेरा प्रसन्न हुआ है। आप देखता ही तो आप यहाँ कहो कोई आवे जना बिंद्रा बिन आप दर्शन करो, तो आज मेरा तबीयत खुश हो गया और आपकी माता के सगड़ा के प्रणाम कर आया हूँ। और मैं राजस्थान विदासर से गिरधारी जी पूनिया आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं आपको सामने देख के थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन हिम्मत जुटा के प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुरुजी, मैं ये ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ। उसने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, जो मैंने मांगा उसने दिया है, उससे ज़्यादा। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको हम यूट्यूब पे या टीवी पे देखते हैं, क्या हमें वही पुण्य मिलेगा जो हम आपको वृंदावन में आके आपके दर्शन करते हुए करें? बिल्कुल, पुण्य वही है, शिक्षाएं जो वही हैं, जहाँ से आप सीख लें बस। जी, एक प्रश्न और है गुरुजी। वृंदावन हमें गौरी गोपाल आने के लिए वृंदावन कब तक आना पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता पूरे देश में हर शहर में गौरी गोपाल आश्रम हो? आचार्य तो गुरुजी तो एक ही हो सकते हैं, लेकिन आश्रम बहुत सारे हो सकते हैं। अब जो ठाकुर जी की इच्छा जो कराएंगे होगा, भगवान ही करा रहे हैं आप सब। उनके सेवक हैं, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। ठाकुर जी से क्या कि आप अर्जी लगा के या कुछ भी करके करा सकते हैं। जी, बस मेरा यही प्रश्न है, इसका आप जवाब दे दें। मैं चाहता हूं कि अभी तो यही है, आगे जो भगवान जी कराएंगे वो जी, होगा। मैं चाहता हूं हर शहर में आपके गौरी गोपाल आश्रम हो, हर शहर में इसी तरह से आपके दर्शन ये हो हर सकता है बहुत हर जल्दी शहर मेरे मन में। आपकी इसी तरह सेवाएं मिलें। जी धन्यवाद। मैं ये जरूर मन में विचार लिए बैठा हूँ कि गौरी गोपाल गुरुकुल हर शहर में हो जी जी शिक्षा के लिए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल अब यहाँ बन जाए, फिर मैं चाहूँगा कि हर भारत के कोने कोने में गौरी गोपाल गुरुकुल हो। जी, मेरा अपना कोई प्रश्न नहीं है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे कोटि कोटि प्रणाम। 2 सवाल करने हैं। एक एकादशी व्रत हम लोग करते हैं, तो द्वादशी के दिन बोलते हैं कि सोना नहीं चाहिए,
तो क्या सही नहीं सोना चाहिए? बस एक बार खाना खा के रात में खाना खाओ, ऐसा नियम है, तो मानना चाहिए सर? द्वादशी को आप व्रत को पूरा करके फिर आप दिन में तो देखो सोना किसी को नहीं चाहिए, किसी भी दिन रात को ही सो लो, दिन में काम करो, व्यस्त रहो अपना, तो आपको दिन में भी सोना रहता है। मतलब द्वादशी को बहुत नींद आता है, मतलब ऐसे नहीं आता है, लेकिन द्वादशी को बहुत नींद आता है। क्यों? पता नहीं क्यों। तो सो लिया करो, अब क्या करें। अच्छा ठीक है। और गुरु जी एक बात और कहना है कि मेरी एक बिटिया है, तो उसका शादी हो जाएगा तो क्या वो हम लोग के लिए कुछ कर नहीं सकती है? कर सकती है, बेटियां करती हैं अपने माँ बाप के लिए जो करना चाहें। धन्यवाद गुरु जी, कोट कोट खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, मांगलिक को क्या करना चाहिए? मांगलिक लड़के से विवाह करना चाहिए। नहीं मिले तो? अरे मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप? मतलब मेरी दीदी है इसीलिए पूछ रहे। हाँ तो दीदी के लिए जीजा भी मिल जाएंगे आपको, मांगलिक। जय श्री नारायण गुरु जी। जी, हम फरीदाबाद से आए हैं, हम काफ़ी सारे ग्रुप में आए हुए हैं। तो आप बहुत तमन्ना थी बहुत दिन से आपके दर्शन होने की, तो हम सुबह से भाग दौड़ करके तो आपसे अभी अभी दर्शन आपके हो पाए। तो मेरे 3 प्रश्न हैं गुरु जी। एक तो है कि ये जो शरीर और शरीरी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान पहचान हमने पता है, बताइए। जो शरीर और शरीरी के बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। शरीर और शरीरी में थोड़ा सा फर्क है, इसमें क्या फर्क हो सकता है? शरीर और शरीरी, जो श्रीमद् भगवत गीता में शरीर और शरीरी का जो वर्णन दिया गया है। देखिए, हम ईश्वर के अंश हैं, अंश और अंशी, शरीर और शरीरी। जैसे ईश्वर के हम अंश हैं, तो अंशी है ईश्वर, ईश्वर हो गए अंशी, हम हो गए अंश जी। शरीरी हो गए ईश्वर, हम हो गए शरीर जी। तो ईश्वर से हम चल रहे हैं। जैसे गंगा है और फिर गंगा का लोटे में पानी है, तो वो गंगा का अंश हो गया। तो छोटे को वंश कहते हैं, विशाल को अंशी कहते हैं। जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में जो पूरा वर्णन पूरी श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है, उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा कि कर्म योग के और भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में हम जो पढ़ते हैं सुना है, लेकिन थोड़ा सा जितना जितना पढ़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ती जाती है। क्या कंफ्यूजन है? तो इसमें थोड़ा सा वर्णन आप प्लीज आपके मुख से थोड़ा सा वर्णन के 3 शॉर्ट रूप में आप जो भी हो, समय का अभाव रखती हो, थोड़ा आप थोड़ा सा बताएं। कर्म योग। जी। कर्म योग ये है कि कर्म करते रहिए जी, फल की कामना ना करिए, फल भगवान देंगे। ठीक। भक्ति योग ये है कि सदा भगवान से प्रेम कीजिए। ठीक है। और ज्ञान योग ये है कि सब में ईश्वर को देखिए, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ज्ञान है, ईश्वर को सब में देखो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न और गुरु जी से, जैसे कि हम लोग सनातनी धर्म है, कोई भी घर में या कर्मी 12वीं जो भी शुभ कर्म करते भगवान श्रीमद प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज की हम पूजना करते हैं। जैसे कि मंदिरों में भगवान, जैसे शिव परिवार पूरा होता है, शिव शंकर भगवान होते हैं, माता पार्वती, श्री गणपति महाराज, कार्तिकेय, नंदी महाराज जी होती है। जैसे कि अभी हम प्रथम जो भी हम जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जो भी भोग पर चढ़ाएं, तो भगवान शंकर जी को चढ़ाएं या सिर पर प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को भोग लगा दीजिए, सबको आवाहन करके सबको भाव से समर्पित कर दीजिए, सबको लग गया। भगवान वस्तु ग्रहण कभी नहीं करते जी, भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते, ईश्वर भावग्राही है। हाँ, इसमें कोई ऐसा तो कहीं नहीं कि पहले गणेश जी को करो या शिव शंकर भावग्राही जनार्दन, ईश्वर भावग्राही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मेरे लड़के का जन्मदिन है, मैं उसके लिए कल का अनुक्षेत्र बंटवाना चाहता हूँ। जरूर। सुंदर, भगवान सुखी और स्वस्थ रखें आपको। मोक्ष शर्मा प्लीज कम हियर स्टेज प्लीज। बासु एक सेकंड वासु शर्मा, थोड़ा थोड़ा भैया माइक दे दो इनको, ये थोड़ा थोड़ा सबको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम तो आए हैं बिहार से, हम लोग जॉब वाले हैं, मेरी कुछ फ्रेंड लोग हैं, वो लोग चाहती है आपके यहाँ सुने हैं कि वृद्धा आश्रम में आपने रूम बनवाने के लिए बोल रखा है, तो हम लोग चाहते हैं आपके वृद्धा आश्रम में रूम बनवाना। तो मेरी कुछ फ्रेंड है, हम लोग हैं, तो क्या करना होगा हम लोग वो को? अभी चल के कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा। कार्यालय में बात करनी होगी? कार्यालय में भी बात कर लीजिएगा। एक प्रश्न है जी। प्रश्न ये है गुरुजी कि ये लड़का मंगला हो
और लड़की मंगली न हो, तो क्या वो 30 के बाद मंगला का असर खत्म हो जाता है? दोनों का शादी हो सकती है ना? हाँ, यदि लंबी आयु हो गई, उम्र ज़्यादा हो गई है तो फिर दोष कम हो जाते हैं। लंबी आयु का मतलब नहीं समझे। मतलब ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि 30 के पहले शादी हो तब तो वो दोष निवारण करना चाहिए, तो निवारण कर लेना चाहिए ना। घट विवाह होता है, जैसे लड़की मंगली है और लड़का मंगला नहीं है और विवाह करना ही है, तो पहले लड़की का विवाह घड़े से कर दिया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और है गुरुजी, लेकी जय नारायण 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 नारायण। हाँ गुरुजी। राधे राधे। कच्चे घड़े से उसका विवाह कर देने के बाद उससे करने से दोष समाप्त हो जाए। लड़का मंगला हो, लड़की मंगली ना हो, लड़का का आयु अभी 30 नहीं हो, तो लड़के का विवाह भी सुराही से कर दिया जाए। सुराही से या पीपल के पेड़ से? पीतल का पेड़ क्या होता है? पीपल। अरे पीपल के पेड़ से नहीं, जिससे विवाह करो उसे तोड़ना पड़ता, मतलब उसकी मृत्यु हो जाए इस प्रकार से। तो सुराही से विवाह सुराही मतलब सुराही से, कच्ची सुराही से, पक्की ना हो, विवाह करके पानी भर दो, अपने आप फूट जाएगी, वो दोष कम समाप्त। गुरुजी, जो चाक पर कच्चा बनाया जाता है उसको पकाया नहीं जाओ, कच्चा से केवल कच्चा सुखा करके। हाँ, चाक से कच्चा, और उससे विवाह करके उसको तोड़ दिया जाएगा। उसमें पानी भर दो, अपने आप टूट जाएगा, कच्चा है ना। गुरुजी, हमको कर्जालय में जाने के लिए क्या किधर अंदर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रश्नोत्तरी जो सवाल रह गए कल, सबको जिनको चलना है अंदर मिलना हो अंदर आ जाइए। चलिए सब लोग, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो चैनल को सब्सक्राइब, जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लें। राधे राधे, शुभ रात्रि। क्या करते हैं तो एक पंडित हमारे बताए, जो उनमें ये मिट्टी का जो चंदन होता है वो नहीं लगाना चाहिए, क्या वो सही बताया या गलत बताया? लगा सकते हैं चंदन। चंदन लगा सकते हैं? चंदन माटी का ही होता है। अच्छा, वो मना कर दे जो नहीं लगाना चाहिए शालिग्राम भगवान। चंदन मिट्टी का होता है, मलयागर चंदन भी लगा सकते हैं, मलयागरी चंदन लकड़ी का। अच्छा, वो भी, और चंदन मिट्टी का जो हम लगाते हैं वो माटी का, ये जो लगा है माटी का ही है। लड्डू गोपाल जी को भी लगाने में कोई आपत्ति नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गुरुजी, ये एक सवाल और था, जो 2 साल से करीब में परेशानी घर में चल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है गुरुजी? क्या परेशानी चल रही है? जैसे कि कभी माने बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी वाइफ बीमार हो जाती है, कभी हम खुद बीमार हो जाते हैं, चलते चलते बजे बीमार हो जाते हैं इसलिए क्योंकि आप लोग खान पान ठीक नहीं करते। कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, जय श्री मना, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, ये मेरा बेटा है, मैं इसे आपकी शरण में गुरु गोपाल गुरुकुल में इसे आप ले लो गुरुजी। क्या पढ़ते हो बेटा? 9th में आया है अब ये। कार्यालय में बात कर लेना, ठीक है? ठीक है गुरुजी, ठीक है। हेलो हेलो गुरुजी। जी जी। मैं हेलो जी। गुरुजी, मैं जय परसों आई छू जी। जय परसों। हाँ, तो गुरुजी मैं घर आने बैठा मिला तो जाको कहीं करूँ? हाँ, घर आने बैठा मिला तो जाको कहीं करूँ? हिंदी बोलो। हिंदी कौन बोल पाओ मैंने? हिंदी नहीं बोलते आप? हाँ। तो आपकी बादशाह ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो मैं पढ़ी लिखी और नहीं मैं और कहीं, मैंने हिंदी कौन बोल पाओ गुरुजी? थोड़ी बहुत बोल लो, हम समझ लेंगे। कौन आवे? प्रश्न क्या है आपका हिंदी में? प्रश्न है भाई जी, मैं राजस्थान से आई जयपुर से। हाँ। जो बटे जाए जो बजरंगबली महाराज, ठीक है, राम जी, माधव, अब बताओ मैं कहीं करूँ?
ये सब एक ही हैं? हाँ कोई अलग अलग नहीं है ये? एक ही छे, अलग अलग कौन अपन मन तो दिखी ची। देखो रूप और नाम अलग अलग हैं, सोना एक है पर सोने में स्वयं में ज्योति छे कन्नई मेरा अठी पहचाना तो राम जी माधव और सामान्य बजरंग बली। ठीक है, हाँ तो ठीक है, सामने बजरंग बली हैं और भगवान कृष्ण हैं। देखे जी मैंने। कहाँ देखा? मेरे घर में। हाँ तो ठीक है ना, देखो अच्छी बात है। तो प्रभु मेरे तो है जो घर में शांति कौन रहे, बच्चा में भी शांति रहेगी, चिंता ना करिए, कथाएं सुना करिए और चुप रहा करिए, भगवान का चिंतन करिए, चुप रहिए। खाता तो मैं एक भी टाल कौन करूं, और मोटे हार गयो मर मेरो, अब 15 साल होगी, और मेरा बच्चा छे जो छोटा छे जो लड़ी छे ना धंधो पानी है, देख लो चलेगा। अभी मथार कनाई छू तो पड़ोसी ने ले रही छू। चलेगा, धंधा पानी भी चलेगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, चिंता ना करिए, खुश रहिए। पीछे देना बेटा माइक, सब लोग बैठो, देखो सब ना खड़े हो जाओ, राधे राधे। अगल बगल के लोगों को बिठाओ जी। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, क्यों? जी हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का वास ही नहीं होता है, क्यों? हम चाहे कहीं से भी कुछ ना कुछ भी मेहनत वगैरह करें, वो कुछ फलती ही नहीं है। क्या नहीं फलती? जैसे कि हम कहीं से काम वाम करें, रोक वगैरह पहले ही लग जाती है, मतलब कोई भी काम बनता ही नहीं है। आपका कोई काम नहीं बनता? हाँ, क्या हमारे काम करते परिवार हैं? में क्या काम? मतलब हमारी जमीन पड़ी हुई है, हम किराए पे भी देते, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो उपजाऊ नहीं होगी कि है? मतलब जैसे कि हम लीज पे अगर देना चाहे ना किसी को, उस पर्पज से हो जाएगा। ये सब मैटर तो देखिए हो जाते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। कोई आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल हो तो पूछ लीजिए। और मेरी अब हमारी जमीन कोई नहीं लेता। बहुत बड़ी फैन है, वो आपसे मिलना चाहती है, एक बार आप उनसे भी बात कर लीजिए। जरूर कराए लीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। जी गुरुजी राधे राधे। बस खुश रहिए, खुश रहिए, दीजिए सबको माइक दीजिए। कोई सवाल हो तो व्यर्थ की बातें ना की जाए, सवाल हो किसी का तो प्रश्न किया जाए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमें गौरी गोपाल गुरुकुल में एडमिशन लेना है। आपको? यस। आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी तो आप लोग जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है? ठीक है। खुश रहिए। जी बोलिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम जनपद औरैया से आए हैं, कृष्ण बिहारी शुक्ला हमारा नाम है। तो 6 महीने हमारे पास समस्या थी बच्चे वाली, लेकिन अब इतने सुधर गए, आपने पता नहीं क्या मंत्र फूंक दिया है, तब से घर में सुख शांति आने लगी है महाराज जी। कथा सुनते रहेंगे जो उनके घर में ही सुख शांति होगी। सही है। हाँ महाराज जी। और ये जब हम पूजा पर बैठते, कभी कभी मेरा मन दूसरी जगह हो जाता, मन कैसे दृढ़ हो, ये जरा मैं उपाय बता दें। कथा सुनते रहिए, अपने आप धीरे धीरे कथा से मन कंट्रोल होगा। अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, सब अच्छा होगा। ठीक महाराज जी। राधे राधे। राधे। सब बैठ जाइए बेटा, बेटा आप लोग बैठो, सब लोग बैठो। हाँ अभी देते हैं, सब बैठो जी। राधे राधे गुरुजी। जी भैया बोलो बेटा। आपको दोनों को आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश रहिए। और गुरुजी मुझे एक समस्या है, 12 साल हो गए शादी के, अभी तक मैं कभी अपने वाइफ को खुश रखता हूँ तो मम्मी नाराज होती है, मम्मी को खुश रखता हूँ तो वाइफ नाराज होती है। कहाँ आपकी पत्नी आई है? जी साथ बात में। कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपका बेटा आपको खुश रखे जी तो सर। आप, और कल को जब आपके बेटे का विवाह होगा तो वो भी कहेगी या तो अपनी माँ को खुश रखो या हमें। फिर आपका बेटा आपको दुखी रखेगा तो आपको अच्छा लगेगा? जी नहीं। फिर आपके पति अपनी माँ को खुश रखेंगे तो आपको बुरा क्यों लगता है? जी नहीं लगता है गुरु। फिर तो आप क्यों कहते हैं पति से ऐसा? आपके पति अब आपको भी खुश रखें और अपनी माँ को भी, तो ये तो अच्छे पति हैं ना कि दोनों को खुश रखते हैं। आपको क्या दिक्कत है? जी नहीं है दिक्कत। इसलिए आप भी अपनी सास को अपनी माँ मानकर खूब सेवा करना,
ताकि आपकी बहू जब आएगी तो वो आपकी खूब सेवा करेगी, क्योंकि बेटा हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं, इसलिए हमें अपनी सास को माँ की तरह रखना चाहिए। जी और पति को इस धर्म संकट में कभी नहीं करना चाहिए कि तुम अपनी माँ के खुश रखो या हमें खुश रखो, या उनके साथ रहो या हमारे साथ रहो। जी गुरुजी। दोनों के साथ। एक पुरुष की जिम्मेदारी माँ भी होती है और पत्नी भी होती है। पत्नियां ये जिद ना करें कि अपने माँ के पास रहो या उसे खुश करो या हमें, ऐसा नहीं। हम गृहस्थ में है ना, तो दोनों जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको क्या दिक्कत है अपने पति से? जी पति से कोई दिक्कत नहीं है गुरु। फिर अपनी सास से क्या दिक्कत है? जी सासू माँ थोड़ा कड़ा है, नहीं हमको देखना चाहती है। तो आपके पति तो अच्छे हैं? हाँ पति अच्छे। कोई बात नहीं, सास आपकी अच्छी नहीं है पर आपके पति अच्छे हैं, पर फिर भी वो आपकी सास है, अच्छी हो या बुरी हो। जी गुरु। किसी माँ का बेटा अंधा लंगड़ा बहरा होता है तो कोई माँ अपने बेटे को तो फेंक नहीं देती। जी नहीं। उसी तरह सास यदि बुरी है तो भी कैसी है आपकी, इसलिए सेवा करना आपका धर्म है, इसलिए प्रेम से रखना ही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु। पाँव में कांटा लग जाए जी गुरु तो हम पाँव को नहीं काटते, कांटे को निकालने की कोशिश करते हैं। जी गुरु। यदि दिक्कत सांस में है तो अभ्यास करो, कोशिश करो कि उन दिक्कतों के साथ आप रहना सीख लें। कोशिश तो ये करें कि दिक्कत ना हो। सासू माँ को समझाएं, नहीं समझे जी गुरु जी। आपके घर के आसपास यदि बबूल के पेड़ लगे हैं जी गुरु। तो आपको ही पाँव बचा बचा के चलने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बबूल काट नहीं सकते। यदि ये ऑप्शन हो कि काट भी नहीं सकते तो पाँव बचा के आपको ही चलना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि दुष्ट व्यक्ति है कोई घर परिवार में तो उस व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश हमें कर लेनी चाहिए। या तो सुधारो उसे, नहीं सुधरता तो अब अभ्यास हमें करना है। या तो सामने वाले को बदल दो, वो नहीं बदलता तो अपने आप को बदल लो। जी गुरु। ठीक है। राधे राधे गुरु। बेटा यहाँ ले आना माइक, अब आगे सब बैठेंगे, बिल्कुल चुप ही टाप रहेंगे, चुप रहेंगे शांति से। यहाँ ले आओ आगे। मैया अभी आएगा, बैठे रहो। दीजिए माई इनको, इनको। गुरुजी को प्रणाम मेरा। जी मेरा सवाल ये है कि पहले जात प्रथा नहीं थी, आज जात प्रथा बहुत है। राजा शांतनु ने केवटी कन्या से शादी कर ली, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि वे सामर्थ्यवान थे, धनवान थे, शक्तिवान थे, समर्थ हो नहीं दोष गोसाई। आज अगर ब्राह्मण या ठाकुर का लड़का केवट की लड़की से शादी कर ले तो सब उसको निकाल देंगे ना? नहीं निकालेंगे। अरे निकाल देते हैं। सुनो, हमारे यहाँ बाबा साहब हुए, बाबा साहब का विवाह ब्राह्मण की बेटी से हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी की। उनका विवाह तो ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। कहाँ किसने निकाला? सबने स्वीकार किया। देखिए जात पात ऊंच नीच वो तो अपनी मर्जी है कि एक बाप किसके साथ विवाह करना चाहता, अपनी वो उसकी स्वतंत्रता है। बाकी हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विवाह ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। हाँ, देख लीजिए आप इतिहास उठा के। मालूम है। दूसरी बात है, पहले बलात्कारी कोई सजा नहीं थी, आज सब सजा है। देखो तो बलात्कारियों को सजा नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। पहले कहाँ थी? इंद्र ने देखो रिक्षराज से करके बाली पैदा किए। ना ना ना, सजा थी। इंद्र ने अहिल्या के पास आकर के तो एक है। हाँ, तो उसको दंड मिला। बाली पुत्र जो बाली पैदा हुए उसकी कहाँ सजा हुई? उससे बलात्कार। भाई समझो, और ऋषि पाराशर ने सत्यवती से बलात्कार किया और व्यास पैदा, वो उन्हें क्या सजा मिली? नहीं, बलात्कार नहीं था वो, आप गलत कह रहे हैं। जो सत्यवती थी, पहली बार तो आपने ये कहा कि वो केवट की कन्या, जो सत्यवती थी, जो मत्स्यगंध्या हुई, वो एक्चुअली देव कन्या थी। वो तो हमको मालूम है। हाँ। लेकिन कहीं तो वो केवट ही कन्या। कर्ण भाई केवट ने पाला था। हाँ, तो कर्ण भी थी नहीं उनकी कन्या। कर्ण भी सूत पुत्र ही कहलाए, न तो कुंती पुत्र नहीं कहलाए। नहीं, कुंती पुत्र ही है, कुंती पुत्र ही। अर्जुन कहाँ मानते थे? सूत पुत्र कह के बुलाते थे। जब पता ही नहीं था तो माने कैसे? बाद में पता चला तो मान गए। बाद की बात वो तो माने तो वही गए। भाई आखिर दानवीर कर्ण का गया जी में श्राद्ध किसने किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने किया ना। जब उन्हें पता चला, भाई हमें पता नहीं कि आप हमारे भाई हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि आप भाई नहीं हैं। जब पता चलेगा तब मानेंगे ना। तो उन्हें पता बाद में चला तो बाद में माने। अब इसमें उनकी क्या गलती है?
भाई जब पता चलेगा, आपको पता ही नहीं है कि ये आपका बेटा है, तो भाई आप बाद में जब पता चलेगा तब मानेंगे। हमारा कहना का मतलब है पुरुष को कोई दोष नहीं, सारा है दोष स्त्री को माना जाता है। जहां जिसका दोष है, यदि पुरुष का दोष है, रावण ने चुराया सीता का, दोष उसका था तो मारा गया। दोष स्त्री का था, सूर्पनखा जबरदस्ती कर रही थी हमसे विवाह करो, तो वहां पे उसकी नाक कान काटी गई। भाई जो दोषी होगा दंड तब भी उसी को दिया जाता था, आज भी उसी को दिया जा रहा है। अगर राजा महाराजा 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे, हाँ, और अगर एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष से बोल भी ले तो वो, तो भाई आपके घर में कोई औरत दूसरे पुरुष से कर ले संबंध, तो आप मत बोलना। नहीं, अब तो यही है, पहले था ना ये। नहीं भाई, पहले तो यही था कि पहले भी नहीं ऐसा नहीं था। एक पुरुष चाहे कितनी शादी कर ले उसको कोई दंड नहीं है। हाँ, और लेकिन एक स्त्री 2 शादी के, क्यों? द्रौपदी के 5 पति थे। हाँ, तो द्रौपदी भी सामर्थ्यवान थी, धनवान थी, बलवान थी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी माँ बहन भी 17 विवाह करें? नहीं, हम नहीं चाहते, हम ये कहते हैं आज व्यवस्था अच्छी है पहले से। भाई व्यवस्था पहले कौन सी बुरी थी? राम के राज्य में, आज अगर राम के राज्य में क्या व्यवस्था बुरी थी? राम के बाप ने 3 शादियां करी। किनने? राम जी ने? राम के पिताजी ने। भाई राम जी ने तो नहीं की, इसलिए राम राज्य की कल्पना होती है, दशरथ राज्य की कल्पना नहीं होती। राम ने तो प्रतिज्ञा करी थी हम सीता के अलावा किसी शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको दशरथ जी ने 3 की, राम जी ने 1 की, आपको राम जी जो आप चाह रहे हैं कि 1 विवाह होना चाहिए ना, तो राम के आदर्श को स्वीकार कर लो, जो अच्छा ना लगे वो मत करो स्वीकार। हमारे यहाँ सब चीजें हैं, आपको जो सब्जी अच्छी लगे वो खा के पेट भरो, झगड़ा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ पहले जबरदस्ती सती कराई जाती, आज कानून बन गया नहीं सती। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, दशरथ जी मर गए, कैकेयी माँ कौशल्या माँ कहाँ सती हुई? जबरदस्ती कहाँ कराया गया कौशल्या माँ को? बताओ, कौशल्या माँ को जबरदस्ती सती कराया गया था? उत्तर दो। अरे बेल्ले नहीं हुई, लेकिन राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ये प्रथा बंद करवाई। भाई आप समझ नहीं रहे हैं, राजा राम मोहन राय का नाम याद है? यदि सती प्रथा भारत में थी तो दशरथ जी के मरने पे कौशल्या माँ सती क्यों नहीं हुई? मतलब आपको जो पढ़ाया गया गलत पढ़ाया गया, आप गलत शिक्षा के शिकार हो गए, इसमें हमारा दोष नहीं है। आपको शिक्षा देने वाला गलत था, आपने जिनसे शिक्षा ली वो गलत थे। यदि सती प्रथा थी भारत में तो कौशल्या जी क्यों नहीं सती भई? यदि सती प्रथा थी तो रावण मर गया, उनके साथ मंदोदरी सती क्यों नहीं हुई? क्यों वो होती यदि सती प्रथा थी तो बाली मर गया, तारा क्यों नहीं सती हुई? मेघनाथ की पत्नी प्रमिला हुई थी। अरे वो अपनी मर्जी से कोई हो जाए तो समाज का थोड़ी दोष है। सुनो, हमारे यहाँ भैया सती प्रथा ऐसी थी कि कोई सती होना चाहे तो हो जाए, पर नहीं होना चाहे तो कौशल्या जी सती नहीं हुई, तारा सती नहीं हुई, नहीं हुई। आपको वो नजर नहीं आता कि वो भी सती नहीं हुई? सती प्रथा जैसे जो कुकृत्य है उसे समाज में कुछ लोगों ने थोपा था, हमारे वेद पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आपको गलत पढ़ाया जिसने भी पढ़ाया। गलत नहीं, ये है जबरदस्ती करवाई जाती आज। अरे भैया जबरदस्ती कहाँ कराई गई? कौशल्या जी को कहाँ कराया गया? कोई पत्नी मर जाए कि कोई पुरुष उसके साथ सती नहीं हुआ। पहले बताओ कि कौशल्या जी क्या सती हुई थी? ना कौशल्या तो नहीं हुई। फिर प्रथा थी ही नहीं। यदि प्रथा होती तो कौशल्या जी भी सती होती, इसका मतलब प्रथा थी नहीं। आप जैसे लोगों को बरगला के गलत पढ़ाया गया और आप शिकार हो गए। आप भारत के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, भारत की संस्कृति के बारे में आप गलत कह रहे हैं। भारत की संस्कृति ऐसी थी ही नहीं जो आप पढ़े हैं, और आप समाज के आपने आज आरोप लगा दिया कि भारत में सती प्रथा थी तो कौशल्या जी क्यों नहीं हुई? मतलब आपको गलत जानकारी मिली। माता कुंती भी कहाँ हुई थी? पांडु मर गए, मतलब आपको गलत जानकारी दी, जिसने भी पढ़ाया गलत पढ़ा दिया और आप शिकार हो गए। और कोई सवाल और पूछ लीजिए। गुरुदेव राधे राधे।